Good morning, Edison. Please sit down. आज बहुत जिंदगी की कीमती चीज स्टोरी के साथ इस दिन को शुरुआत करने वाला हूँ। जो आज इंसान एक इंसान को नहीं समझ रहा है, किस पल, किस क्षण, किस पल पलट जा रही है, किस पर भरोसा किया जाए। आज इंसान भी गजब तजुर्बा अपने आप को बना चुके हैं। इस कहानी की पूरी अंत तक देखना अगर आप इंसान हैं तो आपकी कीमत, आपकी हैसियत पता चल जाएगी कि रवि सर ने क्या बता रहे हैं। कि हमको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। एक भले आदमी था, एक बहुत सामाजिक आदमी था। उसका निधन कुछ समय आने पर निधन हो गई। जब निधन हो गया तो उसको लेकर लोग शमशान घाट अर्थी लेकर जाने लगे। अर्थी उठाकर शमशान घाट जाने लगे लोग। एक बहुत समझदार इंसान आया और उस अर्थी को रोक लिया और उस अर्थी को कंधे से पकड़ लिया और रोक दिया। वो अर्थी को कहा कि अर्थी को मैं नहीं जाने दूंगा। देखो, अर्थी को देने वाले 4 उसका बेटा था और चारों लेकर जा रहे थे, मगर किसी अचानक ने एक बेटी जो है एक इंसान आया, व्यक्ति ने आया तो अर्थी को रोक लिया। कहा कि अर्थी को मैं नहीं जाने दूंगा क्योंकि इस इंसान ने मुझसे 10 लाख रुपया लिया है। जब तक आप मुझे 10 लाख रुपया अपने ब्याज के साथ नहीं चुकाएंगे, जब तक मैं अर्थी को शमशान तक नहीं जाने दूंगा। पूरी तल बल के साथ वो आया था, पूरी प्लान के साथ वो व्यक्ति ने पहुंच चुका। तब उसके बड़े बेटा से पूछा गया। बड़े बेटा ने जवाब दिया कि पिताजी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि मैं किसी से कर्ज लिया हूं, इसलिए मैं जिम्मेदारी लूं, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। फिर दूसरे बेटा से पूछा गया तो दूसरे बेटा ने कहा कि जब घर की गार्जियन सामान बड़े बेटे ने जिम्मेदारी नहीं ली तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूं। अब आई तीसरे नंबर वाले बच्चा ने बोला कि जब हमसे दो बड़े भाई जिम्मेदारी नहीं लिए कर्ज चुकाने की, तो मैं जिम्मेदारी किस लिए ले, मैं भी नहीं लूंगा। अब आई चौथे बच्चे के बारे। चौथे ने जवाब दिया कि जब तक तीनों भाई ने रिजेक्ट कर दिया तो छोट बेटा भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। सारे ने लोग छोड़ दिए और उस सेठ ने अर्थी को नहीं छोड़ रही थी मंदिर तक जाने में। अब सवाल आ गया, यहाँ सवाल खड़ी हो गई समाज के बीच में कि परिवार वाले से राय लिया जाए। परिवार वालों के बीच में अर्थी आई और परिवार वाले से राय लिया गया। परिवार वाले से राय लिया गया तो उसका एकलौती बेटी थी। उसको एकलौती बेटी से संदेश मिला। कहा गया कि आपके पिताजी के अर्थी रोक दिया गया। उसको अचानक बोले कि किस लिए मेरे पिता को अर्थी रोक दिया गया। उस दुलारी बेटी से पूछा गया कि आपके पिताजी ने अर्थी तो जा ही रहे हैं, मगर रोक इसलिए लग गया
क्या आपका पिताजी ने कर्ज लिए हैं 10 लाख रुपए जो मुझे ब्याज के साथ चुकाना है, तब मैं अर्थी को आपको जाने दूंगा, नहीं तो नहीं जाने देंगे। वो लड़की ने बोली, उस सेठ ने बोला कि चारों भाई ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। वो लड़की अपने भरी हुए आंसू से बोले कि मेरे सारे गहने, सारे जेवर अपने शरीर से उतारकर सौंप दी और हाथ जोड़कर विनती कर दी। सेठ से हाथ जोड़कर विनती किया कि आप इसको विश्वास के तौर पर आप इस गहने को मेरे रख लीजिए और अभी इस वक्त अर्थी को जाने दीजिए, शमशान घाट तक जाने दीजिए। धीरे धीरे मैं आपका ब्याज के साथ सारे पैसा को मैं चुका दूंगा। इस शब्द को सुनकर गहना तो पूरी हाथ में अपनी जेवर सौंप दी अपने सेठ के पास। सेठ ने वो गहना को ले लिया और कहा, सेठ ने भरे आंसू के साथ अपने बयान को कह दिया पूरी समाज में कि मैं इस अनजान व्यक्ति से कहा गहने लेकर के, हे बहन, कि गहनों को मैं अपने हाथ से तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं। और ये जो है से कि मैं असलियत में लोग को पहचान गया हूं कि इस धन का मालिक कौन है असलियत में। मैं अभी तक इस सामाजिक ये अच्छे व्यक्ति, इससे सामाजिक आदमी को, ये अर्थी वाले आदमी को तक ही मैं जानता था। मैं आज जान गया कि इस परिवार में कौन असलियत इनका हकदार है, कौन हिस्सेदार है, इस व्यक्ति के धन का मालिक कौन है। असलियत में इस आपका पिताजी ने मेरे कर्ज नहीं लिए थे, बल्कि इनका पैसा मेरा पास था। इसलिए मैं ब्याज के साथ इनका 10 लाख रुपया मैं लेकर आया इनको देने के लिए। कि कौन है इनको परिवार असलियत में मैं नहीं पहचानता था, मगर अब मैं असलियत में पहचान गया हूँ। आप इस कहानी के माध्यम से सोच सकते हैं मेरे दोस्त, कि आज जिस जन्म देने वाले अपने माता पिता को आज एक बोझ लेकर करे क्या आगे बोझ है, मैं उन्हीं समाज, वही भाई लोग से मैं कहना चाहता हूँ, इस धरती पर किसके सहारे भाई, किसके सहारे आप लोग आए। आज समाज ने हमारी बेटियां, हमारी बहनों को बहुत घृणा शब्द से देखते हैं, बहुत पराया समझते हैं कि आज बेटियां ने पराया है। बेटा तो बेटा होता है, धन होता है। मजा जूही समाज सारे ऑडिशन को मैं कह रहा हूं कि आज जिस समाज ने अपने बेटों को गर्व कर रहे हो ना, सोच लो इस कहानी के माध्यम से कि क्या दशा हो हुआ तुम्हारे यहाँ तक कि लास्ट घाट तक जाने। और जिस शब्द से आप लोग कोई गलती नहीं किया, कोई कसूर नहीं आपके बेटियों ने नहीं की, इसकी जन्म से ही लोग घृणा, उसके धरती पर आते ही लोग आज घृण्य शब्द से देख रहे हैं, लोग पराया समझ रहे हैं, उसका दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज वही बेटियों ने आपके सारे गहने उतार कर आपको आर्थिक के शमशान तक जाने की इजाजत दे दिया।
जरा सोचिए सारे ऑडिशन को, मैं यही विनती करना चाह रहा हूँ। आपके घर में जो भी मेहमान आए, बेटा हो या बेटी, उसको दिल से स्वागत कीजिए। ये आपके हाथ का चीज नहीं है, ऊपर वाला को चीज है। जिसने आपको घृणा करेंगे सोच लीजिए कि क्या दशा होने वाली है। बेटियां बेटियां ही होती है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत है वही एक दिन मुनाफा कमा सकता है। या रिश्ता हो या कारोबार हो,